पिछले 2 क्लास में हम उपसर्ग पढ़ चुके हैं और उपसर्ग के पहले 3 प्रकार बताए थे। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और एक बताया था विदेशज उपसर्ग। तो पहले और ये संस्कृत के 2 उपसर्ग बताए, एक मूल उपसर्ग और एक बताया था मानक उपसर्ग। तो मूल संस्कृत उपसर्ग, मानक संस्कृत उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कौन सा, विदेशज उपसर्ग। तो विदेशज में हम अरबी और फारसी भाषा के उपसर्ग, ठीक है, अंग्रेजी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग देखेंगे। ठीक है, अरबी और फारसी भाषा के, अंग्रेजी के और उर्दू के। अरबी और फारसी भाषा के उपसर्गों की टोटल संख्या है 14। टोटल संख्या कितनी है, 14, जिसको हम एक पद के द्वारा याद रखने की कोशिश करेंगे। हर गैर बेदर बना, हर गैर बेदर बना ला असर क्या लिखे, हर गैर बेदर बना ला अलसर बाबद हम गम में भी खुश हैं। एक शायरी कैसा होगी याद रखने के लिए, है ना, कि हर गैर बेदर बना ला अलसर बाबद हम गम में भी खुश हैं। अब इसमें से 14 उपसर्ग कौन कौन से होंगे, तो पहला होगा हर, दूसरा गैर, तीसरा बे और चौथा होगा दर, पांचवा व, फिर छठवा ना, इसके बाद है ला, उसके बाद अल और फिर सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, 10 11 12 13 और ये 14, है ना। इसी पंक्ति के साथ हम ये अरबी और फारसी भाषा के 14 उपसर्ग जो है वो क्या रखेंगे, याद। क्लियर है। अब इन 14 उपसर्गों का एक एक करके उदाहरण देखिए। जिसमें पहला देखेंगे इसका हर। यहाँ जो हर है वो सब या प्रत्येक का अर्थ प्रकट करता है, सब या प्रत्येक का अर्थ प्रकट करता है। और इस उदाहरण में लिखेंगे हर साल, हर दिन, हर वक्त, हर घड़ी। इन सब शब्दों में कौन सा उपसर्ग है, हर उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है सब या ठीक है। इसी प्रकार अगला देखेंगे उपसर्ग गैर, और इस गैर का अर्थ होता है भिन्न या निषेध, भिन्न या निषेध, है ना, निषेध, भिन्न या निषेध। और इस गैर का उदाहरण देखेंगे गैर उपसर्ग का, गैर हाजिर, है ना, गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी। ठीक है, ऐसे शब्दों में कौन सा उपसर्ग होगा, गैर उपसर्ग। ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं बे। यहाँ पर बे जो है बिना का अर्थ प्रकट करता है ना, बे जो है बिना का अर्थ प्रकट करता है। और इसका उदाहरण हम देखेंगे बेनाम, बेपरवाह, बेईमान, बेरहम। इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग है, बे उपसर्ग। क्लियर है। इसी प्रकार अगला देखेंगे दर उपसर्ग। दर उपसर्ग यहाँ पर में या मध्य में का अर्थ प्रकट करता है, में या मध्य में का अर्थ प्रकट करता है। और इसके उदाहरण में हम देखेंगे दरकिनार, दरकिनार, है ना। इसके अलावा दरमियान, दरमियान, दरअसल। इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग है, दर उपसर्ग। ठीक है। इसके अलावा अगला हम उपसर्ग देखेंगे ब। और ब उपसर्ग जो है के साथ और अनुसार का अर्थ प्रकट करता है, के साथ या अनुसार का अर्थ प्रकट करता है। जैसे बखूबी, बखूबी, है ना। इसके अलावा बदौलत,
बदौलत, ठीक है, बगैर, बदसूरत, बदसूरत नहीं है ना, बदसूरत नहीं आएगा इसमें, क्या लिख रहे हैं, हाँ, बनाम, जे नाम होता है उसमें वे उपसर्ग होता है और ब नाम होता है उसमें ब उपसर्ग होता है, ठीक है। चलो इसके बाद अगला उपसर्ग देखेंगे ना उपसर्ग। ना उपसर्ग जो है अभाव का अर्थ प्रकट करता है, इसका अर्थ प्रकट करता है, अभाव का अर्थ प्रकट करता है। और इसके उदाहरण में देखेंगे ना लायक, नकारा, नाराज, नासमझ, इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग है, ना उपसर्ग, ठीक है। इसी प्रकार अगला देखेंगे ला, है ना, और ला जो है यहाँ पर नहीं या रहित का अर्थ प्रकट करता है, नहीं या रहित का अर्थ प्रकट करता है। और इसके उदाहरण में देखेंगे ला इलाज, ला इलाज, ठीक है, लाजवाब, लाजवाब, लापरवाह, ऐसे शब्दों में कौन सा उपसर्ग होगा, ला उपसर्ग होगा, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं अल। अल जो है यहाँ पर निश्चित या अंतिम का अर्थ प्रकट करता है, निश्चित या अंतिम का अर्थ प्रकट करता है। और जैसे अलबेला, अलबेला में कौन सा उपसर्ग होगा, अल उपसर्ग होगा। अलबत्ता, अलबत्ता, इसमें भी अल उपसर्ग होगा। और लास्ट लिखेंगे इसमें अलविदा, इस शब्द में भी कौन सा आपका उपसर्ग होगा, अल उपसर्ग होगा, ठीक है। अगला देखते हैं उपसर्ग सर। और सर यहाँ पर मुख्य का अर्थ प्रकट करता है, इसका अर्थ प्रकट करता है, मुख्य का अर्थ प्रकट करता है। जैसे सरपंच, सरदार, सरदार, इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग है, सर उपसर्ग है ना। इसके अलावा सरताज, ऐसा शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, सर उपसर्ग होगा, क्लियर है, हो गया था। अगला उपसर्ग है बा। और बा जो है साथ में या सहित, साथ में या सहित का अर्थ प्रकट करता है। और इसके उदाहरण देखेंगे बा का बाकायदा, बावजूद, बाइज्जत, ठीक है। इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग होगा, बा उपसर्ग होगा। अगला उपसर्ग हम देखते हैं बद। अगला उपसर्ग कौन सा होगा, बद, जो बुरा या हीनता का अर्थ प्रकट करता है, बुरा या हीनता का अर्थ प्रकट करता है। और इसके उदाहरण में हम देखेंगे बदनाम, बदमाश, है ना, बददुआ, इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग होगा, बद उपसर्ग होगा, जो बुरा या हीनता का क्या करेगा, अर्थ प्रकट करेगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम, कौन सा उपसर्ग, हम उपसर्ग। और ये जो है आपस में या साथ का अर्थ प्रकट करता है, आपस में या साथ का अर्थ प्रकट करता है। कौन सा उपसर्ग, हम उपसर्ग। जैसे उदाहरण देखेंगे हमराज, हमदर्द, है ना, हमराज, हमदर्द, हमजोली, हम नाम, इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग होगा, हम उपसर्ग होगा, ठीक है। इसके बाद अगला उपसर्ग देखेंगे कम। अगला उपसर्ग देखेंगे कम। और यहाँ पर ये थोड़ा या हीन भावना का अर्थ प्रकट करता है, थोड़ा या हीन का अर्थ क्या करता है, प्रकट करता है। और कम का अर्थ उदाहरण देखेंगे हम, कमजोर, कमजोर में कौन सा उपसर्ग होगा, कम उपसर्ग होगा। इसके बाद कम अक्ल, कम समझ, इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग है, कम
उपसर्ग है। और इसका लास्ट उपसर्ग देखेंगे उस, और उस यहाँ पर अच्छा का अर्थ प्रकट करता है। इसका अर्थ प्रकट करता है, अच्छा का अर्थ प्रकट करता है, जैसे खुशबू, खुशनसीब, खुशनसीब, खुशदिल, खुशमिजाज, खुशमिजाज। इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? खुश उपसर्ग। क्लियर है? तो इस तरह ये अरबी और फारसी भाषा के कितने उपसर्ग हो गए? 14 उपसर्ग। छोड़ना है फिर दो, फिर एक छोड़ना है, फिर दो, और ये लास्ट के 5। ये इन शब्दों से बना कौन सा होगा? उपसर्ग से बना शब्द कौन सा होगा? फारसी। ठीक है, तो जैसे और बाकी जो से बना वो क्या होगा? अरबी शब्द होगा। तो देखो ये सर जो है इससे क्या बना? तो सरपंच कौन सा शब्द होगा? अरबी भाषा का शब्द। सरपंच कौन सी भाषा का शब्द होगा? अरबी भाषा का शब्द होगा। आता है ना? निम्न में से कौन सा अरबी शब्द है? पहचानिए। या सरपंच कौन सा शब्द है? कि हिंदी है, संस्कृत है, अरबी है, फारसी है? तो सरपंच कौन सा शब्द है? अरबी शब्द। इसके अलावा देखो कौन सा है? ये ना, ये नालायक, नाराज, नासमझ, ये सब कौन से शब्द है? फारसी भाषा के शब्द। कौन से भाषा शब्द है? फारसी भाषा के शब्द। क्लियर है? तो इस तरह आप इनको पहचान जाओगे तो ये शब्द भी आप पहचान जाओगे कि कौन सा अरबी है, कौन सा फारसी। क्लियर है? इसके बाद देखेंगे अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग जो हिंदी में उपयोग किए जाते हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, इसमें पहला पढ़ेंगे हाफ, जो आधा का अर्थ प्रकट करता है। इसका अर्थ प्रकट करता है, आधा का अर्थ प्रकट करता है। जैसे हाफ रेट, हाफ रेट, हाफ टिकट। ठीक है? इसके अलावा अगला उपसर्ग देखेंगे सब, जो अधीन या नीचे का अर्थ प्रकट करता है। अधीन या नीचे का अर्थ प्रकट करता है। और इसके उदाहरण देखेंगे सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सब कमिटी, सब पोस्ट मास्टर। ठीक है? सब पोस्ट मास्टर। तो ये किसके उदाहरण है? सब के उदाहरण है। सब उपसर्ग के इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? सब उपसर्ग है। इसी तरह अगला उपसर्ग देखेंगे चीफ, चीफ जो किसका अर्थ प्रकट करता है? प्रमुख का अर्थ प्रकट करता है ना? जैसे उदाहरण देखेंगे इन शब्दों में चीफ उपसर्ग होगा, जैसे चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर में कौन सा उपसर्ग होगा? चीफ उपसर्ग होगा। इसके अलावा चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर। ठीक है? अगला देखेंगे जनरल, जनरल भी प्रधान का अर्थ प्रकट करता है। जनरल का अर्थ क्या होता है? प्रधान। जैसे जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी। ये जो शब्द है इनमें कौन सा उपसर्ग होगा? जनरल उपसर्ग होगा। ठीक है? इसके बाद अगला उपसर्ग देखते हैं हेड। ये भी प्रमुख का अर्थ प्रकट करता है। जैसे हेड मास्टर, हेड मास्टर है ना? हेड मास्टर में कौन सा उपसर्ग है? हेड उपसर्ग है। हेड ऑफिस, हेड ऑफिस, हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल। इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? हेड उपसर्ग है। और हेड उपसर्ग जो है वो प्रमुख का अर्थ क्या करता है? प्रकट करता है। इसके बाद अगला देखेंगे डिप्टी। और डिप्टी जो शब्द है, उपसर्ग है, ये सहायक का अर्थ प्रकट करता है ना? डिप्टी जो उपसर्ग है ये कौन सा अर्थ प्रकट करता है? सहायक का अर्थ प्रकट करता है। जैसे डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मिनिस्टर है ना? डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मिनिस्टर, इसमें कौन सा उपसर्ग है बोलेगा तो डिप्टी उपसर्ग है, जो सहायक अर्थ प्रकट करता है। इसके बाद है वाइस, इसका भी अर्थ सहायक होता है। वाइस का अर्थ भी क्या होता है? सहायक होता है। जैसे वाइस चांसलर, वाइस
चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस का भी अर्थ क्या होता है? सहायक होता है, और वाइस उपसर्ग किन शब्दों में होता है? जैसे वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, वायसराय जो ब्रिटिश साम्राज्य में प्रमुख होता था, वायसराय, उसमें भी क्या प्रमुख होता था? वाइस प्रमुख होता था। क्लियर है? और वाइस का अर्थ क्या होता है? सहायक। इसके बाद लिखेंगे एक्स। एक्स का अर्थ होता है मुक्त। एक्स का अर्थ क्या होता है? मुक्त। जैसे एक्स प्रिंसिपल, एक्स प्रिंसिपल, एक्स कमिश्नर, एक्स कमिश्नर, एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस। आधे लोग के दिमाग में आ रहा होगा एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड लिख सकते हैं, वो भी क्या होता है इसका? ठीक है। इसके बाद लिखेंगे वो जो है उपसर्ग यहाँ पर सहित का अर्थ प्रकट करता है। किसका अर्थ प्रकट करता है? सहित का अर्थ प्रकट करता है। जैसे वो सोसाइटी, वो सोसाइटी, ठीक है, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव, इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग होगा? वो उपसर्ग होगा। तो ये उल्टा अंग्रेजी के प्रमुख उपसर्ग है जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। इसी तरह उर्दू भाषा के भी उपसर्ग है जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अब वो देखिए उर्दू के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे नेक, और नेक का अर्थ होता है अच्छा। नेक का अर्थ क्या होता है? अच्छा, है ना। जैसे आप लोगों को नेक इंसान, नेक इंसान में कौन सा उपसर्ग है? नेक उपसर्ग है। नेक दिल, नेक राह, नेक नियत, तो इन सब में कौन सा उपसर्ग है? नेक उपसर्ग है। क्लियर है? इसके बाद अगला देखेंगे बिल। और बिल जो है के साथ या कहीं कहीं पर बिना का अर्थ प्रकट करता है। कहीं पर के साथ का अर्थ प्रकट करेगा तो कहीं पर बिना का अर्थ प्रकट करता है। जैसे बिल्कुल, बिल्कुल, है ना। इसके बाद बिला वजह, बिला वजह, बिल आखिर, बिल आखिर। इन उर्दू भाषा के शब्द है जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे बिल है, बिला वजह है, बिल आखिर है, ये हिंदी उर्दू भाषा के शब्द है जिसमें प्रयोग किए जाते हैं, हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो ने या बिल जिसमें आए, समझ जाना कि कौन से भाषा का शब्द है? तो उर्दू भाषा का शब्द है। इसके अलावा एक और पढ़ेंगे फिल या फी का उपसर्ग। फिल या फी उपसर्ग जो प्रति में, प्रति के अर्थ के साथ प्रयोग किया जाता है ना। फिल या कौन सा? फी उपसर्ग जो है इसमें कौन सा अर्थ होता है? में प्रति का अर्थ होता है। जैसे फिलहाल, फिलहाल, इसमें कौन सा उपसर्ग है? फिल उपसर्ग, है ना। और एक है फीसदी, और फीसदी में कौन सा उपसर्ग है? फिल उपसर्ग। क्लियर है? तो फिल या फी जो उपसर्ग लगता है ये उर्दू भाषा का है जो हिंदी में प्रयोग किया जाता है, जैसे फिलहाल और फीसदी। क्लियर है? तो ये उर्दू भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में विदेशज उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और इसी के साथ ये हिंदी का एक और टॉपिक कौन सा? उपसर्ग क्या हो गया? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कौन सा? प्रत्यय।